आज हम लोग आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे in spherical mirrors. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. Origin को pole को लेते हैं और the principal axis of the mirror is taken as the x axis of the coordinate system. तो ये pole origin को और principal axis को x axis हम लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हमें कन्वेंशन के लिए ये जानना जरूरी है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमने ये एक मिरर लिया तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का लेफ्ट की तरफ होगा। दूसरा चीज हमें ख्याल रखना है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये मिरर का पोल है तो पोल से ही सारे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। ये जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। फिर है all the distances measured to the right of the mirror along x-axis are taken as positive, while those measured on the left of the origin are taken as negative. मतलब कि origin इस पोल से लेफ्ट जो भी लेंगे वह जो भी डिस्टेंस लेफ्ट होगा वो माइनस होगा, और जो भी डिस्टेंस ये राइट में होगा वो उसका साइन प्लस होगा। ये हमें ख्याल रखना है कि एक तो ऑब्जेक्ट को रखना है लेफ्ट में, फिर जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे पोल से लेफ्ट उसका साइन माइनस, जो भी डिस्टेंस पोल से राइट उसका साइन प्लस होगा। डिस्टेंसेस मेजर्ड perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. ये अगर perpendicular distances हो तो और ये above हो, principal axis के above और perpendicular distance ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। All the distances which are perpendicular and above the principal axis is taken as positive, and all the distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive, or all the distances which are below and perpendicular to the principal axis is taken as negative. तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। फिर है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है और इसमें जो ये सिंबल्स हैं वो किस चीज को इंडिकेट करता है? द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय u। u ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। v इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। तो
जैसे ये अगर ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट अगर हमने लिया तो ये जो डिस्टेंस है पोल से, ये u है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट is known as object distance and it is denoted by letter u। और अगर ये हमारा इमेज बना हो तो the distance between the pole and the image is known as image distance and it is denoted by letter v। and the focus के जो पोल से डिस्टेंस होते हैं वो फोकल लेंथ होते हैं और उसको f से हम डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ और रिप्रेजेंटेड बाय f। हाइट ऑफ द इमेज, जैसे ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ho, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस है और ये हाइट है। ये इमेज का डिस्टेंस है, ये हाइट है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ho एंड हाइट ऑफ द इमेज डिनोटेड बाय hi। हाइट ऑफ द इमेज। Distance of the object is denoted by u, distance of the image is denoted by v, height of the object is denoted by ho और height of the image is denoted by hi। तो ये सारे हमें ख्याल रखना है साइन कन्वेंशन के लिए। मिरर फॉर्मूला देख लिया, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे ठीक से देखें ताकि इससे इस न्यूमेरिकल बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी।